गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल का शाम्बी स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10th के प्रोज सेक्शन के सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो स्टोरी है, जो चैप्टर है, उसकी समरी और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उसके समरी की बात करते हैं, फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। समरी मैं आपको बताऊं, मैं सबसे पहले इंग्लिश में, फिर उसके बाद हिंदी में आप लोगों को बताऊंगा, डोंट वरी। इन हिज ऑटोबायोग्राफी Nelson Mandela told us about the political system of apartheid, a system in which there was a great discrimination between people in South Africa according to their race, as well as long ago in India there was a great discrimination of caste and untouchability. South Africa in those days has faced so much crucial condition. People faced a lot of miseries, a lot of oppression by the white majority, because black minority, black people were in minority, and in them Nelson Mandela was also there. Nelson Mandela fought against this system, against apartheid, and he had to pass near about 30 years in jails. But one day he was succeeded to free his country from this system of apartheid. And 10 May 1994 he became the first president of South Africa, black president of South Africa. And during his speech he said that I thank to the people who support me during this period while I was fighting against this system of apartheid, and I got success to make my people free from oppressor of the white majority. And he also said that the person who is no more in this world at the time when I have become the president of South Africa, because they have lost their life, but they were in support of him. He also thanked them, and now after that he will be the greatest president of South Africa. And now after that South African, especially black minority, will not be forced to face the separation or discrimination according to their race. And oppressor, there should be no oppressor, and my people will be able to achieve every right, to live a independent life. And thus Nelson Mandela, whom people called Mahatma Gandhi of South Africa, become the first president of South Africa, especially black minority का। तो ये कहानी थी, मैं हिंदी में बता दूं, ये नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जिसकी ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। अपने किसी इंसान के जीवन की कहानी स्वयं के द्वारा जब लिखी जाती है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। इसमें उन्होंने ये जो एक्सट्रैक्ट, ये जो चैप्टर आप में दिया गया है, ये उनके ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है। पूरी ऑटोबायोग्राफी इसमें नहीं है। इसमें उन्होंने बताया है कि साउथ अफ्रीका में अपार्थीड जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो वहाँ के लोगों को रंग के आधार पर भेदभाव करता था, रंग भेद होता था, लोगों को सताया जाता था, इंसानियत का नंगा नाच खेला जाता था पूरे विश्व में। उस दौरान इतनी बुरी हालत थी ब्लैक माइनॉरिटी की साउथ अफ्रीका में कि पूरे विश्व में इतनी बुरी हालत किसी आम जनता की नहीं थी। अगर आप इस कहानी को और ब्लैक माइनॉरिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी रखना चाहते हैं तो भविष्य में आप शायद ग्रेजुएशन करेंगे तो बीए फर्स्ट ईयर मैंने एक चैप्टर पढ़ा था जॉर्ज ऑरवेल का 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस,
इसमें किस तरह से ब्लैक माइनॉरिटी के लोगों की महिलाओं का यूज किया जाता था, उनका यूज किया जाता था, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। जैसे पहले आप लोग हमारे देश में भी देखे होंगे, बहुत समय पहले यहाँ भी छुआछूत चलता था, जिसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, बहुत से लोगों ने मिल करके प्रयास किया और हमारे देश से ये कुप्रथा जो एक शराब की तरह थी वो दूर हटी। तो इन्होंने इसके खिलाफ जंग लड़ा, रंगभेद के खिलाफ जंग लड़ा। 30 साल तक ये जेल में रहे और इनकी जनता ने खूब सपोर्ट किया। 30 साल बाद 10 मई 1994 को ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनते हैं। तब इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जो पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार करते थे, आज वही लोग मुझे सल्यूट कर रहे हैं, आज वही मेरे वफादार बने हुए हैं। पहली बार जब ये गए थे अपना भाषण देने के लिए एज ए राष्ट्रपति, एज ए प्रेसिडेंट, तो उस समय इनके साथ इनकी बेटी थी और लगभग 140 देश के लीडर वहाँ पर उपस्थित थे। और साउथ अफ्रीका में पहली बार ऐसा हुआ था कि दूसरे देश के 140 लीडर इनके इनाग्रेशन समारोह में, इनके शपथ समारोह में शामिल हुए थे। और इसके बाद इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अब कोई साउथ अफ्रीका में किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। और इसके बाद इन्होंने एक नया राष्ट्र, नया संविधान और नया ध्वज तैयार किया और अपने देश को नई दिशा दी। और ये वही नेल्सन मंडेला हैं जिन्हें साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा जाता है। तो ये कहानी है और आप लोग पढ़े होंगे, इसकी पूरी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैंने कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसके बारे में भी बताऊंगा। अब हम बात करते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम 7 टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं और इसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूंगा। पहला है वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, शपथ ग्रहण समारोह कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। ये भी है, इसमें है मंडेला सेट आउट द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच दैट आफ्टर दैट डे नो अफसर विल ऑप्रेस एनी पर्सन। मेरे आज के बाद कोई भी अत्याचारी किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। ये दूसरा भी इम्पॉर्टेंट। तीसरा है हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। तो ये भी अपार्थाइड पॉलिसी ने साउथ अफ्रीका को कैसे प्रभावित किया था, कितना बुरा इसका प्रभाव पड़ा था, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस। ये आप वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर पर दिया हुआ है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द ट्विन एप्लीकेशन रिफर्ड टू बाई नेल्सन मंडेला। ये भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। यह है व्हाट वाज यूनिक इन द इनाग्रेशन सेरेमनी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पे रख लीजिएगा, मेरी तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिक ये था कि ब्लैक माइनॉरिटी एंड वाइट माइनॉरिटी बोथ वेयर सेलिब्रेटिंग द डे व्हेन नेल्सन मंडेला वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, स्पेशली ब्लैक रिलेटेड टू ब्लैक माइनॉरिटी। जब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। आगे क्वेश्चन है आपका 7 नंबर है, 7 ये भी देख लीजिएगा। डिस्क्राइब द इनाग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल, कोई मतलब नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट डिड द जनरल एंड पुलिस ऑफिसर्स डू ऑन दैट डे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। तो ये कुल मिला करके मैंने 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर इस लेसन से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में पूछा जाएगा तो 100% इन्हीं में से पूछा जाएगा, इससे बाहर से कहीं नहीं आएगा। आप डोंट टेक इट लाइटली, हल्के में मत लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इसमें 5th दिए हुए हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो अपने कोचिंग के बच्चों को लिखाता हूँ स्पेशली। क्लियर।
व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, कैन दे बी रिपेड। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, या ठीक ठाक क्वेश्चन है। व्हाट मतलब देशभक्तों के बारे में मंडेला क्या सोचते हैं, क्या उनकी कीमत अदा की जा सकती है। अर्थ ही बता रहा है कि ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आइडिया डज मंडेला हैव अबाउट करेज लव एंड हेट। व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैव अबाउट लव करेज लव एंड हेट। मंडेला के विचार में हिम्मत, प्रेम और नफरत के विषय में क्या है। ठीक है, कुल मिला के मंडेला के विचार में हिम्मत, प्रेम, नफरत क्या है, इसके बारे में ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट। कमेंट करें। व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला रिफर टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो ये कुल मिला के आपके 3 क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। और वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन 3 क्वेश्चन आप लोग को तैयार कर लीजिए। इन 3 क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मैं नहीं समझता आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस for your board examination. If any question of this lesson must be will be asked, these one of the following, 2 of the following must be asked. यदि इस लेसन में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये लेसन वैसे तो ये लेसन ही पूरा इंपॉर्टेंट है, क्लियर, लेकिन इसमें से जो महा इम्पॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये रहा आपका इम्पॉर्टेंट समरी बताई मैंने। ठीक है, फिर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें देता रहूँगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। आप लोग अगर पहली बार हमारे वीडियो में को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं देख रहा हूं कि लगभग 900 के आसपास ऐसे यूनिक व्यूअर हैं, डेली बढ़ते जा रहे हैं, जो मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ भी लाभ पाते हैं तो उसके बदले में आप सिर्फ मुझे एक चीज़ दे सकते हैं, और वो है आपका कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।